नमः शिवाय शांताय वेद वेदांग रूपिणो यज्ञानाम फलदात्री ज्योतिर्लिंगाय नमो नमः। नमस्कार देवियों और सज्जनों, श्री भंडारा देवी के पेज में मैं आचार्य अंकुर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमने जो कड़ी प्रारंभ कर रखी थी कि हम हिमाचल के जितने भी दर्शनीय स्थल है उन सभी का परिचय आप सभी से कराएंगे। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम सभी पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अंतर्गत अर्की तहसील में शिवालिक पहाड़ियों के मध्य में धारों की धार बाड़ी धार में, जो बहुत ही रमणीय स्थल है। और इस स्थल के बारे में जो दंत कथाएं होती है कि यहाँ पे पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था, लेकिन कुछ लोगों के मध्य में ये भ्रांतियां भी है कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की जगह यहाँ पर पांडवों का मंदिर है, लेकिन मुख्यतः यहाँ पर भगवान आशुतोष भगवान भोलेनाथ का ही मंदिर है जो पांडवों के इष्ट थे और यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। तो सबसे पहले थोड़ा परिचय देने से पूर्व हम चलते हैं मंदिर में, और मंदिर में भी हम चलेंगे सबसे पहले जो पांडवों की जो बहन थी जिसके बारे में महाभारत में भी आता है और हम स्थानिक भाषा में लौकिक भाषा में उन्हें कहते हैं बूढ़ा देव। तो इसके बारे में कथा है कि उन्होंने कुछ अनैतिक कार्य कर दिया था जिसकी वजह से उनके जो ज्येष्ठ भ्राता थे उन्होंने उन पर कर से प्रहार किया, थप्पड़ मारा था, जिसके कारण उनकी जो गर्दन थी वो वक्र वो टेढ़ी हो गई थी। तो भगवती का वही स्वरूप, उनकी बहन का वही स्वरूप हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम उन्हीं का दर्शन करते हैं। तो आइए। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां तत्त्वं तेन तत्त्वं यथा मार्गस्य सिद्धनम्। ओम भगवती जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्थान नमस्ते। दर्शकों, भगवती के स्वरूप के दर्शन कर लीजिए। तो आप सभी को दिखाई दे रहा है कि भगवती की जो गर्दन है वो एक तरफ को टेढ़ी है। तो इसके पीछे का मैंने आपको समझा दिया कि क्या हमारे यहाँ की प्रसिद्ध जो दंत कथा थी। बाकी जितने भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसके विषय में कुछ और जानते हो तो कृपया कमेंट में आप सभी इसके बारे में आप वर्णित कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से चलते हैं भगवान आशुतोष का जो नवनिर्मित जो मंदिर है, तो आइए उसके दर्शन करते हैं। ओम नागेंद्रहाराय लोचनाय ओम त्र्यंबकं जामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्युंजय माजितानां शरणं मृत्युः जराव्याधिः कृतं करोमि। तो ये यहाँ का नवनिर्मित जो मंदिर है, जो ये शिवलिंग दिखाई दे रहा है आपको, तो ये अभी नया मंदिर बना है, कुछ मास पूर्व या कुछ वर्षों पूर्व। और सभी जानते हैं कि पांडवों के जो इष्ट थे वो भगवान भोलेनाथ ही थे, और अपने इष्ट को जब भी पांडव जैसे पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था तो उनके साथ वो अपने इष्ट को भी ले जाते थे। उनके इष्ट थे भगवान भोलेनाथ जो कि पाषाण में शिवलिंग में विराजित हैं। शिव के दर्शन के उपरांत अब हम मंदिर के चारों तरफ परिसर का जो दृश्य है वो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। मंदिर के दाईं ओर का भाग, तो यहाँ के कितने रमणीक वृक्ष जो दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, बहुत ही। और इसके बारे में, इस क्षेत्र के बारे में एक किंवदंती या फिर एक लोक कथा बोलो जो हमें हमारे बुजुर्ग सुनाते हैं। मैंने तो अपने नानी से सुनी है कि जब ब्रिटिश काल था, अंग्रेजों का जब दौर था, उन्होंने, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे देश पे लगभग 200 वर्ष के करीब राज किया और हम परितंत्र थे, तो उस समय जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उनके लिए शिवालिक पहाड़ियों के मध्य में बाड़ी की धार एक आकर्षण का केंद्र था। और उनके मन में एक विचार आया कि
इस रमणीक स्थल को क्यों ना हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनाया जाए। तो कहते हैं कि उन्होंने उस सरकार के दौर में, ब्रिटिश सरकार के दौर में यहाँ पर कार्य करना प्रारंभ किया। और जब वो यहाँ पे अपने परिकर के साथ यहाँ पे आए और जैसे ही उन्होंने कार्य प्रारंभ करना शुरू किया कि हम राजधानी का निर्माण यहाँ पे करते हैं, तो कहते हैं कि यहाँ पर कहीं से अचानक ही इतनी मधुमक्खियाँ प्रकट हो गई कि उन्होंने सबको काट दिया, और जिसके कारण जो अंग्रेज थे वो यहाँ से सारा काम छोड़ करके भाग गए थे। अब जो शिमला, हमें आज के समय में हिमाचल की जो राजधानी शिमला है, और शिमला आप सभी जानते ही हैं कहाँ है, तो ये क्षेत्र जो है वो शिमला से अप्रोक्सीमेटली 70 से 80 किलोमीटर दूर है, और पिपलू घाट से 10 किलोमीटर की दूरी पर यह क्षेत्र है, और इस क्षेत्र का नाम है बाड़े की धार। और हमारे इस क्षेत्र में जो भी हमारे मांगलिक कार्य होते हैं, तो सबके प्रथम में, सबके पूर्व में हम अपने इष्ट के प्रति ही अपना भाव, अपनी श्रद्धा, अपना अनाज, जो कुछ भी नया होता है हम समर्पित करते हैं। तो हमारे अधिष्ठात्री, हमारे इष्ट यही है, और हमारे लोगों के मध्य में जो हमारे इष्ट होते हैं, एकता को भी स्थापित करते हैं। हम सभी लोग मिलजुल कर यहाँ पे आते हैं। तो देवता कहते हैं ना कि देवताओं में, अच्छा लोगों के आजकल क्या भाव होते हैं कि यहाँ के देवता ऐसे है, वहाँ के देवता ऐसे है, ये कमज़ोर नहीं, ये बहुत कमज़ोर है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो ये सबके अपने अपने भाव होते हैं, लेकिन हमारे लिए तो शक्तिशाली सब देवता हैं, क्योंकि देवता वही होते हैं जो हमारा कल्याण करे, हमारा विकास करे, और जो हम लोगों को जोड़े और हमें शांति प्रदान करे। तो यहाँ पर आकर के हमें जो शांति मिल रही है उसको वर्णन कर पाना अत्यंत कठिन है। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है, अगर आप यहाँ आना चाहो तो आप पिपलू घाट से आ सकते हो। पिपलू घाट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी है। आप गाड़ी के माध्यम से भी आ सकते हो, और अगर किसी की पैदल यात्रा करने की इच्छा हो यहाँ पे आ सकता है। और थोड़ा स्वच्छता का ध्यान रखें। यदि आप यहाँ पे कुछ खा रहे हो तो उसको डस्टबिन में फेंकें। यदि डस्टबिन कहीं आपको नहीं दिखाई दे रहा है, सारे रैपर्स, कागज़ वगैरह इकट्ठे करके अपने बैग में वापस ले जाएं, पर ऐसे स्थलों पे गंदगी ना फैलाएं। तो इन वृक्षों को, देवदार के वृक्षों को देख करके क्या लग रहा है? ऐसे लग रहा है कि हम जन्नत में हैं। और देवभूमि ये इसीलिए देवभूमि है क्योंकि देवताओं ने यहाँ पर अपना अज्ञातवास बिताया है। अच्छा, आप सभी अज्ञातवास के विषय में जानते होंगे। जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कि अज्ञातवास होता क्या है। तो कहते हैं कि महाभारत का जब समय था, तो महाभारत के काल में जब कौरवों के कारण पांडवों को जब वनवास हुआ था, तो वनवास हुआ था 14 वर्ष का। और इसमें कंडीशन ये थी कि यदि वनवास पूरा हो जाता है तो उसके अपराध जो कुछ गांव थे वो पांडवों को सौंप दिए जाएंगे। तो इसी कड़ी को पूरा करते हुए जब उन्होंने 14 वर्ष का जब वनवास काटा, और उसके पश्चात जब वो अज्ञातवास को काटने के लिए इस क्षेत्र में आए, और यदि किसी ने अज्ञातवास काट लिया तो उसके बाद वो कंडीशन पूरी मानी जाती थी। परंतु यदि अज्ञातवास के मध्य में उनको पकड़ लिया जाए तो दोबारा उनको 14 वर्ष का वनवास प्रारंभ हो जाता था। तो ये महाभारत के जो हमारा वन पर्व है उसके अंतर्गत आता है। तो ये क्षेत्र बहुत ही दर्शनीय है, और मैं तो यही गुजारिश करता हूँ कि आप सभी को यहाँ पे आना चाहिए, और यहाँ की जो गरिमा है, जो यहाँ की पवित्रता है, उसको भी कायम रखना चाहिए। तो मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि थोड़ा मंदिर के चारों तरफ का दृश्य में दिखाएं। बाकी जो लोग इस मंदिर के, इस परिकर के विषय में जो भी जानते हैं वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कुछ कथाएं हमें भी नहीं है पता, हमने भी सुन रखी हैं, बाकी तो यहाँ की पता चलता है। तो दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, या कई लोगों को ज्ञात नहीं होगा कि प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास में जब सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, अर्थात सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जब गोचरवश जाता है, तो उसे हम कहते हैं संक्रांति। तो संक्रांति में, ज्येष्ठ मास की संक्रांति में यहाँ पर एक मेले का पर्व मनाया जाता है, और कहते हैं कि जितने भी जो 5 पांडव थे वो सभी अपने इष्ट से, अपने अधिष्ठात्री से मिलने के लिए यहाँ पे एकत्रित होते हैं, और उनके मिलन को यहाँ पे एक मेले के रूप में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और ये सभी अपने इष्ट के पास आते हैं, और अभी हम जा रहे हैं यहाँ के प्राचीन मंदिर की ओर, जो इनके इष्ट का मुख्य मंदिर है। आइए चलते हैं। स्टार्ट। तो दर्शकों, ये जो आपको सामने आयताकार दिखाई दे रहा है झंडे के साथ, तो इसे हम अपनी स्थानिक भाषा में पड़ाव कहते हैं, और इसका प्रयोग देव मिलन के समय में किया जाता है। थोड़े देर के लिए अल्प विराम यहाँ पे वो देव लेते हैं, और जितना भी आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, क्या कहते हैं हम इसे, पड़ाव। तो अब हम चलते हैं मुख्य प्राचीन मंदिर की ओर।
तो दर्शकों, अन्य दर्शनों के उपरांत अब हम चलते हैं यहाँ के ऐतिहासिक प्राचीन मुख्य मंदिर की ओर, जो कि पांडवों के अधिष्ठात्री भगवान आशुतोष भगवान भोलेनाथ हैं। तो सर्वप्रथम उनके हम दर्शन करते हैं। उसके उपरांत हम यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे वार्तालाप करेंगे, जो आपको इस मंदिर के विषय में थोड़ा बहुत बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं उस विग्रह के दर्शन। नमः शिवाय शांताय वेद वेदांग तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं, ये जो विग्रह आप सभी को दिखाई दे रहा है, ये हमारे भगवान भोलेनाथ का विग्रह है। तो हमारे माध्यम से जितने भी दर्शकगण हैं तो सभी दर्शन कर सकते हैं। और हम यही चाहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। अर्थात सभी का कल्याण हो, सभी की मनोकामना पूर्ण हो। हम ईश्वर से आप सभी के निमित्त यही प्रार्थना करते हैं। ओम नमः शिवाय। तो दर्शकों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि आपको मंदिर परिसर का जो चारों तरफ का जो परिदृश्य है वो सभी दर्शकों को दिखाएं। मंदिर के चारों ओर का जो परिसर है बहुत ही अत्यंत रमणीक, बहुत ही मनोहर है। और यहाँ की जो देवदार के बड़े बड़े वृक्ष जो है, इन्हें देखकर कैसा मन होता है कि हम भी यहाँ पे आएँ। तो लेकिन मैं बार बार आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ कि जब भी आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ को इस स्थान को ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे पिकनिक प्लेस है, या आप यहाँ पे एंजॉय करने के लिए कपल में आ गए, या यहाँ पे ड्रिंक करने लगे। बार बार मैं हर एक वीडियो में यही गुजारिश करता हूँ, आओ। और यहाँ पे यह देखिए, इस तरफ ये दाईं ओर, ये यहाँ की पाकशाला है। तो अगर आपने यहाँ पे कढ़ाई करनी हो, देवता को प्रसाद बनाना हो, समर्पित करना हो, तो यहाँ पे सारी व्यवस्था है। तो हमने अपने पुजारी, अब हम आपको थोड़ा पुजारी जी से परिचय करवा देते हैं। नमस्कार पुजारी जी। नमस्कार जी। तो ये जो हमारे पुजारी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र शर्मा है। तो पुजारी जी, आप कितने वर्षों से यहाँ सेवा में लगे हुए हैं? हमारे को तो यहाँ पे काफ़ी साल हो गए, वैसे देवता की पूजा करते हुए। मैक्सिमम पैतृक कर्म है हमारा ये। और पुराना है ये मंदिर तो लगभग महाभारत के समय का ही समझो आप। तो दर्शकों, ये मंदिर महाभारत, तो आप देखो 4 महायुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो ये तो सभी जानते हैं कि 5000 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, ये कलयुग चला है। और द्वापर में जो हमारे भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ था, और त्रेता के युग में भगवान श्री रामचंद्र का। तो द्वापर के युग में जो महाभारत का काल हुआ, और महाभारत के जो 18 पर्व है, आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, दौड़, कल्य, सौप्तिक, श्री, शांति, और उसके मध्य में जो एक वन जो पर्व आता है, उसके मध्य में भी इस वृत्तांत का वर्णन है, इस बाड़ी की धार का वर्णन है। तो एक बार आप सभी दर्शन कर लीजिए। तो दर्शकों, इस श्रृंखला को खत्म करने से पूर्व हम सबसे पहले जो यहाँ के जो स्थानिक वासी हैं, थोड़ी सी वार्तालाप उनसे कर लेते हैं। तो हमारे सामने, आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम अश्विनी है। तो अश्विनी जी, तो अश्विनी जी हमें बता रहे थे अभी कि हम मतलब बचपन से ही यहीं के मंदिर से जुड़े हुए हैं। और अश्विनी जी, आपके सामने क्या परिवर्तन हो गए इस क्षेत्र में? यहाँ पे धीरे धीरे मतलब विकास होता जा रहा है। जैसे कि आप पुराना मंदिर देख सकते हो, यहाँ पे पुराना मंदिर था, तो धीरे धीरे यहाँ पे विकास होता गया है। अच्छा, दर्शकों के लिए बैठने के लिए, रहने के लिए सराय वगैरह का इंतज़ाम हुआ है यहाँ पे। बहुत बढ़िया। और बहुत ही सुंदर, मतलब वहाँ ऊपर तक मंदिर आपने देखा होगा, शिव मंदिर देखा होगा, उसके आसपास का इलाका जो वहाँ बैठने के लिए बहुत ही सुंदर जगह है। बाकी बहुत ही प्यारी और एकांत सी जगह है। तो आप आराम से यहाँ पे आए और अपना फैमिली के साथ यहाँ पवित्र स्थान पे घूम के, और आराम से यहाँ पे आराम से घूम के, और यहाँ से अच्छी चीज़ें अपने साथ लेके जा सकते हो, अच्छी फीलिंग्स लेके जा सकते हो। एक मन की शांति के लिए, जैसे हम लोग ऐसे नियर बाय अपने स्थान ढूंढते रहते हैं। बहुत ही प्यारी जगह है। और बाकी यहाँ की गरिमा और सुंदरता वैसे ही बहुत मनमोहक है। और आप दर्शक जितने भी हैं, यहाँ की सुंदरता बनाए रखें, सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें।